हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। बिहार स्पेशल में आज है 65वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का। यह पुनर्परीक्षा हुआ था, इससे पहले भी 65वीं एक बार हुआ था। कुछ सेंटर पे एग्जाम नहीं होने के कारण उस सेंटर को दोबारा एग्जाम हुआ था, उसी का प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नित्यानंद राय। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति, उसके अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। जो स्थूलभद्र थे, अध्यक्ष थे। ये हुआ था 4th BC में, जिसमें जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया था। और दूसरा जैन संगीति हुआ था वल्लभी, गुजरात में, जो 6ठी शताब्दी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे श्रमा श्रवण जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास जी ने। किसने किए थे? CR दास जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जी के कहने पे ही महात्मा गांधी चंपारण आए थे, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने। किसने? उदयन ने। अगला देख लेते हैं, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था बिहार के किसानों ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना और गया के क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किनके सहयोग से बनाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत रूस की सहायता से बिहार में बरौनी रिफाइनरी का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनपुर में। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, क्या है? तो आहार पायन। इसका सही आंसर हो जाएगा आहार पायन। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? किस स्थान पे कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुर्सेला में। ये कुर्सेला पड़ता है कटिहार जिले में। नेक्स्ट देख लेते हैं, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु
जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2024 तक। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 17-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 था, तो स्थिर कीमतों पर जो आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31,316 रुपया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 से 3 सबसे समृद्ध जिलों में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगूसराय। अगला देख लेते हैं कि बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिवेशन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44% की वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 13-14 में एवं 17-18 के बीच थे, क्रमशः कितने थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.15 और 6%। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी? और इसका आंसर हो जाएगा 8.17 लाख थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा एस.एन. हल्दर ने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1920 में। अगला प्रश्न है किसान क्या करे किसने लिखा है? किसान क्या करे किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है किसान क्या करे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। ये थे 65वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो पुनः हुआ था। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।